गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या वाटर में जितना चाहें उतना अमाउंट को डिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि जब हम कोई एक लिक्विड जैसे वाटर लेते हैं और उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस जैसे शुगर है या कॉमन साल्ट है उसमें रखते हैं और उसको स्टिर करते हैं और वो डिसअपीयर हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि वो सब्सटेंस सॉल्युबल है। दूसरी बात ये कि जो सब्सटेंस डिजॉल्व होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है जिसमें डिजॉल्व किया जा रहा है जैसे वाटर, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो कम क्वांटिटी में रहता है डिजॉल्व हो जाता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें डिजॉल्व किया जाता है जो लिक्विड है या जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और इस तरह से दोनों जब पूरे ढंग से एक दूसरे में मिल जाते हैं और एक जैसा दिखने लगता है तब हम उस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं, जो कि होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब ये हुआ कि जिसमें जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो हमें अलग अलग दिखाई ना पड़े, वो एक दूसरे में डिसअपीयर हो जाए। तो जनरली होता यह है कि जो सब्सटेंस कम क्वांटिटी में रहता है वो लार्जर क्वांटिटी जैसे वाटर उसमें डिसअपीयर हो जाता है। तो अगर हम मान लीजिए एक बीकर में पानी लेते हैं 100 ml, 100 ml पानी ले लीजिए और अब उसमें आप शुगर डालिए, शरबत बनाइए, स्टर करिए, डिजॉल्व हो जाएगा। फिर और शुगर डालिए, फिर वो डिजॉल्व हो जाएगा। फिर और शुगर डालिए, फिर डिजॉल्व हो जाएगा। इस तरह से जब आप डिजॉल्व करते हुए जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसे आएगी जबकि अब डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब आप फिर एक स्पून शुगर मिलाएंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। अब उस सॉल्यूशन में और ज़्यादा सब्सटेंस डिजॉल्व नहीं हो रहा है और अनडिजॉल्व्ड सब्सटेंस बॉटम पर सेटल हो जा रहा है। ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें और ज़्यादा सब्सटेंस को हम डिजॉल्व ना कर पाए। लेकिन अगर मान लीजिए हमें और ज़्यादा डिजॉल्व करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस बीकर को हीट करना पड़ेगा। अगर हम हीट कर दें तो हीट करने से जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है उसमें और ज़्यादा डिजॉल्व होने लगता है। लेकिन जब आप ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें हीट करके आप सैचुरेशन की अवस्था से ज़्यादा, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, उसके बाद आप और डिजॉल्व कर दिए हैं उसमें हीट करके, तो हीट करने पर सैचुरेशन के बाद भी सब्सटेंस को डिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसे सॉल्यूशन को आप फिर वापस ठंडा करेंगे तो वो जितना ज़्यादा डिजॉल्व हुआ रहता है वो वापस क्रिस्टलाइज हो जाएगा, वापस जो कंटेनर का बॉटम है उस पर वापस रीअपीयर हो जाएगा। तो जो इफेक्ट ऑफ हीटिंग है वो ये है कि हीट करके हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज़्यादा सब्सटेंस को डिजॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एक टर्म यूज होता है बच्चों, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये है कि जिसमें और ज़्यादा डिजॉल्व ना हो। अगर आप चाह रहे हैं उसमें डिजॉल्व करना तो उसको हीट करना पड़ेगा। तो हीट करने पर जो अधिक डिजॉल्व हो जा रहा है, जो ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है, ठंडा होने पर वो वापस क्रिस्टलाइज हो जाएगा, वापस रीअपीयर हो जाएगा। अब बातें आती है कि क्या वाटर में अलग अलग सब्सटेंसेस के सेम अमाउंट डिजॉल्व होते हैं। जैसे
कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 ml वाटर लें तो उस 100 ml वाटर में शुगर के, ग्लूकोज के, कॉमन साल्ट के या दूसरे साल्ट का उतना ही क्वांटिटी डिजॉल्व होता है, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप दो चाहे तो अलग अलग ग्लास ले लीजिए, दोनों में आप 100 ml पानी भर लीजिए। पहले वाले में आप कॉमन साल्ट मिलाते जाइए, तब तक मिलाइए, 1 स्पून मिलाइए, 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून, तब तक मिलाइए और स्टर करते जाइए कंटिन्यूअसली जब तक कि डिजॉल्व होना बंद ना कर दे। और आप ये नोट कर लें कि कितने स्पून साल्ट आपने डिजॉल्व किया गया है। फिर दूसरे ग्लास में आप शुगर मिलाइए, मिलाते जाइए और तब तक मिलाइए जब तक कि डिजॉल्व होना बंद न हो जाए। फिर इसको भी नोट करिए कि आपने कितने स्पून शुगर उसमें मिला दिया है। बच्चों, आप देखेंगे कि नंबर ऑफ स्पून साल्ट और शुगर के अलग अलग आएंगे, क्योंकि वाटर में अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग क्वांटिटी डिजॉल्व होती है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और वाटर को कांस्टेंट रखते हैं, तो मतलब वाटर की क्वांटिटी को हम बदलें ना, वो 100 ml ही लें, तापमान वही रखें, टेम्परेचर वही रखें। तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग अमाउंट डिजॉल्व होते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आपने इस चैप्टर में कई मेथड्स पढ़े हैं। जैसे आपने हैंड पिकिंग पढ़ा, विनोइंग पढ़ा, सिविंग पढ़ा, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये सभी मेथड्स आपने पढ़े, जिससे कि हम जो हमारा यूजफुल कंपोनेंट है मिक्सचर में, उसको अलग कर सकते हैं। क्योंकि हम सब्सटेंसेस को अलग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस सब्सटेंस का प्रयोग किसी खास कार्य में करना है। तो हर सब्सटेंस का यूज अलग अलग काम में होता है। तो जो दूसरा सब्सटेंस उसके साथ मिक्सचर में है, जिसका कि हमें कोई कार्य नहीं है, उसको अलग करना जरूरी होगा, क्योंकि कई बार उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक नहीं हैं। तो ऐसे अनवांटेड कंपोनेंट को मिक्सचर से अलग करना जरूरी हो जाता है। और इसके लिए जो हमारा सब्सटेंस है या जो हमारा इम्प्योरिटी है, उसके क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके आधार पर हम कई मेथड्स दिए गए हैं और इनमें से सुटेबल मेथड का यूज करते हैं। बच्चों, इस में कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे चर्निंग। चर्निंग आपने देखा था कि जब हम कर्ड को लेते हैं तो उसके बाद मथनी एक होता है, उससे उसको बार बार चलाते हैं, दैट इज चर्निंग। घुमाना बार बार मिक्सचर को, तो जिससे लाइटर कंपोनेंट ऊपर आ जाता है। कंडेंसेशन, आपने देखा था कि जब भाप बनता है और भाप को एक ठंडी प्लेट के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो वापस पानी में बदल जाता है। डिकेंटेशन, डिकेंटेशन में आपने देखा था कि अगर आप मडी वाटर को रखते हैं तो जो हेवियर कंपोनेंट है वो नीचे सेटल्ड हो जाता है, इसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जो ऊपर का लिक्विड रहता है उसको हम पोर करके निकाल लेते हैं, जिसको डिकेंटेशन या निथारना कहते हैं। इवापोरेशन, इवापोरेशन में होता है कि जब हम वाटर को उसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या लिक्विड को उसके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में एक स्ट्रेनर यूज होता है या फिल्टर यूज होता है, जिससे जो ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनके पार्टिकल की साइज छोटी होती है या लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं और बिगर साइज के पार्टिकल फिल्टर पर रह जाते हैं। हैंड पिकिंग, इसके द्वारा बड़े साइज के पार्टिकल्स को हम अलग करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें
और अधिक सब्सटेंस डिजॉल्व ना कर सकें। सेडिमेंटेशन में हेवियर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, अगर हम उसको वाटर में मिला करके उसको स्टर करके छोड़ देते हैं तो हेवियर कंपोनेंट नीचे बैठ जाते हैं, जिसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। सीविंग, जैसे चलनी, घर में आटा वगैरह चालते हैं तो बिगर कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा और फ्लोर के पार्टिकल्स छोटे हैं वो नीचे आ जाएंगे। सॉल्यूशन, जब हम एक सब्सटेंस को दूसरे में मिलाते हैं और वो उसमें डिसअपीयर हो जाए तो इस तरह से बना होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब समान वितरण हो जाए, पूरे ढंग से मिक्स हो जाए और उसमें डिसअपीयर हो जाए तो उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। थ्रेशिंग, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाप इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में आप देखते हैं कि दाना अलग हो जाता है और जो हमारा स्टॉक है या जो भूसा है वो अलग हो जाएगा। विनोइंग में क्या होता है कि जो मिक्सचर है उसको एक हाइट से हम नीचे केयरफुली ड्रॉप करते हैं, जिससे जो लाइटर कंपोनेंट होता है वो हवा के एक्शन से क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और जो हेवियर कंपोनेंट है वो वहीं पर पास में पाइल अप हो जाता है। इस मेथड से लाइटर कंपोनेंट को हवा के एक्शन से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों कीवर्ड खत्म हुआ। अब आप समरी पढ़ेंगे, इसको अपने कॉपी में लिखेंगे समरी को और क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चंस घर पे करना है और फिर हम एक्सरसाइज कल आपको कराएंगे। थैंक यू।